गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वर्ग निकालना सीखें। आज मैं एक ट्रिक के माध्यम से, एक शानदार ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आप वर्ग कैसे निकालें। इसमें समय की काफ़ी बचत होगी, ज़िंदगी भर आप वर्ग निकालना भूल नहीं सकते हो। प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। हाँ, अगर आपको वर्ग निकालना एकदम आसान से समझ में आ जाए, एकदम आसानी से समझ में आ जाए, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें फर्स्ट टाइप वर्ग निकालना सीखते हैं। पहला टाइप क्या है, अगर किसी भी प्रश्न में अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे हम निकालेंगे। पहले ये पॉइंट समझो आप कि यदि इकाई का अंक 5 हो तो, अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालें। एकदम आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एकदम आसान लगेगा वर्ग निकालना। ध्यान से समझो। जैसे मान लो आ गया 15 का वर्ग, माने जिसके इकाई में क्या हो 5 हो, फिर 25, 35, 45, 55, 65, ठीक है जी, 75, 85, 95, 105, 115, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो कभी भी याद रखना कि इकाई का अंक यदि 5 हो तो सबसे आसान तरीका कैसे आप वर्ग निकालोगे। ये नहीं कि 15 है तो 15 गुणे 15 करेंगे तो बहुत समय लग जाता है बाबू। ये कंपटीशन लेवल के भी ये क्वेश्चन है, कहीं आ जाता है वर्ग करने के लिए तो क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे, समय लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, याद रखना। हमें क्या करना है, जो इकाई का अंक है, देखो इकाई का अंक अगर 5 हो तो क्या करेंगे। पहला पॉइंट ध्यान से समझो कि इकाई का अंक जो होगा उसका वर्ग कर देना और उसके पहले वाला जो अंक है उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देना। कैसे, जरा ध्यान समझो। यहां 5 है ना, इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 का वर्ग करो, 5 5 25। बहुत ही आसानी से समझे, 5 बच्चे 25 और इसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ दो। 1 है तो 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 2। अब उसी 2 का इसमें गुणा कर दो, तो 2 1 कम 2, कितना हो गया 225। फिर से समझो, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 25 हो गया और इसके पहले क्या है 1। अब 1 में 1 हमेशा जोड़ना, 1 जोड़ते जाना, उसी का उसमें गुणा करेंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 2, तो 2 1 कम 2, 225। फिर यहाँ जाइए बाबू, 5 है, 5 बच्चे 25। अब यहाँ क्या लिखा है 2, तो 2 में 1 जोड़ो बाबू, क्या होगा 3। ध्यान से समझो, ये जो दहाई में है इसमें 1 जोड़ना है, फिर उसी का उसमें गुणा कर देना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 3 और 3 दूनी 6, 625। समझ में आया। चलो भाई, फिर यहाँ देखो 5 है, 5 का यानी 35 का वर्ग का है, तो आप 35 गुणे 35 करोगे, दिक्कत होगी ना, समय अधिक लगेगा। देखो कितना आसान, 5 का वर्ग करेंगे 5 बच्चे 25। अब यहाँ क्या है बाबू 3 है, तो 3 में 1 जोड़ो क्या होगा 4, यानी 4 दिया 12, 1225। यहाँ 45 का वर्ग है बाबू, ध्यान समझो। तो यहाँ 5 है ना लास्ट में, तो 5 का वर्ग करो, 5 बच्चे 25 और इसके पहले क्या है 4, तो 4 में क्या जोड़ेंगे 1, तो 4 क्या होगा 5, यानी 5 का किस में गुणा करेंगे 4 में, 5 चौके 20। है कि नहीं आसान।
सेकेंडों में आप वर्ग निकाल सकते हो, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अब यहां देखो 5 का वर्ग है तो 5 बच्चे 25। अब यहाँ 5 है ना, तो 5 में 1 जोड़ो क्या होगा 6, 6 बच्चे 30, 30 25 हो जाएगा। 65 का वर्ग है तो 65, यानी लास्ट में 5 है, 5 बच्चे 25। आज इसके पहले क्या लिखा है 6, तो 6 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 7, तो 7 6 के 42, 4225। है कि नहीं आसान, है ना। चलें, अगर समझ में आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल आप करिएगा बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बच्चे 25 हो गया। यहाँ 7 है ना, 7 में 1 जोड़ो होगा 8, तो 8 सत्ते 56। बस यही ध्यान रहे, जो दहाई में है उसमें 1 जोड़ देना, उसी का उसमें गुणा कर देना। 7 है तो 8 हो जाएगा, 8 सत्ते 56। फिर यहाँ देखें 85 का वर्गमूल 5 है, 5 बच्चे 25 हो गया। और यहाँ 8 है ना, 8 के में 1 जोड़ोगे क्या होगा 9, तो 9 8 72, 7225। कितना आसान लग रहा है कि नहीं। अगर यही आपको वर्ग आ जाए या एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे 85 गुणे 85 करोगे कि नहीं करोगे, समय लगेगा। लेकिन सेकेंडों में ये सवाल बताए जा रहे हैं। चलो भाई 5 का वर्ग 95 का वर्ग क्या होगा देखो 5 बच्चे 25 और यहाँ 9 है, 9 में 1 जोड़ो 10, 10 9 90, 90 25 हो गया। फिर यहाँ देखो 105 का वर्ग है, लास्ट में क्या है बाबू 5, तो 5 बच्चे 25। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 11, 11 दहा में 110, ठीक है। अब यहाँ देखो 115 है, बस इकाई का वर्ग करो पहले, 5 बच्चे 25। अब यहाँ 11 है बाबू ना, तो 11 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 12, यानी 12 गुणे 11। देखो 12 में अगर 11 का गुणा करोगे एक लाइन में, यानी क्या हो जाएगा 12 कम 12, ठीक है, 1 हासिल, 12 कम 12 1 13, ठीक है, 13 225, ठीक है ना। तो 12 में 11 गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। देखो 12 कम 12 ऐसे गुणा कर लो, और 1 हासिल, 12 कम 12 1 13, ठीक है, 132 हो गया। तो ये बताइए आप लोग, अगर किसी भी प्रश्न में इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका वर्ग निकालने में कभी दिक्कतें होंगी, नहीं होनी चाहिए ना। तो चले, ये पहला तरीका है, इसे आप लोग नोट करें। अब बात ये आती है कि अगर इकाई में 5 नहीं है तो क्या करेंगे, उसका भी एक शानदार ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूं। आप लोग पहले इसका नोट करो, इसे आप नोट करो, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है, यदि इकाई में 5 न हो, यदि इकाई का अंक 5 न हो, यदि इकाई का अंक 5 न हो, माने लास्ट में अगर आपको 5 न दिखाई दे तो क्या करेंगे। जैसे आगे मान लीजिए 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, 24 का वर्ग, 25 का वर्ग, 26 का वर्ग, ऐसे आप लोग अन्य मान निकालोगे, ठीक है। पहले इसको मैं बताता हूं, ध्यान समझो। जब कभी भी इकाई के अंक में 5 न हो तो क्या करना है, समझने का प्रयास करो। पहले जो इकाई के लास्ट में उसका वर्ग करो, तो 2 है लास्ट में, तो 2 दूनी 4 कर देना। पहला पॉइंट समझे। पहला पॉइंट क्या है कि जो लास्ट में मान होगा उसका वर्ग कर देना, तो 2 दूनी 4। और दूसरा पॉइंट ये होता है इसका गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। बताओ कोई दिक्कत, 8 में कोई हासिल नहीं ना है। बस अब लास्ट वाले में जो दहाई है उसका वर्ग कर दो, 2 दूनी 4, 484। फिर से समझो, जब इकाई का अंक 5 न हो तो क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में कोई हासिल नहीं होता तो 8 रहेगा। और फिर जो दहाई में लास्ट होगा उसका वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4। समझ में आया। चलिए जैसे 23 का वर्ग है, फिर वही तरीका, लास्ट का वर्ग करो, 3 त्रिका 9। फिर क्या नियम होता है, इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, 1 हासिल हुआ ना,
याद रखना। अब यहाँ क्या है बाबू 2, तो 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, 529। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकेंड में आप वर्ग निकालना सीख सकते हो, बिल्कुल आपको समय नहीं लगेंगे। चले यहाँ देखो लास्ट में है 4। अब देखो यहाँ 25 है, यानी लास्ट में 5 नहीं होना चाहिए, इसका तो हम नहीं बता रहे ना, वो तो बता चुके हैं। यहाँ देखो 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 हो गया। फिर नियम क्या कहता है, इसका इसमें गुणा 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 को 6 1 मिनट 4 चौके 16 हुआ है, 16 को 6 हाथ में लगा 1, फिर देखो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 हासिल था 17, 17 को 7 फिर हाथ में लगा 1, फिर यहाँ लास्ट वाले का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और 1 हासिल था 5, 576। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ फिर 26 का वर्ग 25, यानी लास्ट में 5, इस पे तो बता दिया हूँ। तो 26 का वर्ग क्या होगा बाबू, देखो खुद सोचो। लास्ट का वर्ग करेंगे 6 का वर्ग 6 चाके 36, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 2 छक्के 12, 12 दूनी 24। पहले यहाँ ध्यान समझो, 6 छाके 36, 36 को 6 हाथ में लगा कितना 3, 3 हासिल है, तो गुणा करो 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना होगा 27, 27 को 7 हाथ में लगा 2। अब लास्ट वाले का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और 4 2 6, 676। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को वर्ग निकालना बहुत ही आसानी पूर्वक जरूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप लोग जरूर हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सवाल समझ में आया कि नहीं। जैसे 27 का वर्ग, 28 का वर्ग, 29 का वर्ग, 31 का वर्ग, 32 का वर्ग, 33 का वर्ग, ठीक है। एक बार इसको और समझ लो। लास्ट का वर्ग करेंगे 7 सते 49, ठीक है। 49 को ना हाथ में लगा 4 हासिल लिख देना। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 कितना होगा 32, 32 को 2 हाथ में लगा 3, 3 हासिल हो गया। तो 2 का वर्ग करेंगे लास्ट में 2 दूनी 4, 4 3 7, 729, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इसका मान ज़रूर आप देखिएगा लगा करके, आता है कि नहीं आता। अगर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। प्यारे बच्चों, ऐसे ही अन्य मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।